बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बीवी के सामने हमेशा मर्द बनकर रहना चाहिए और पकड़ उसकी चुटिया और रगड़ दे जमीन। मेरे ख्याल से घूंघट मेरे को उठाना था। तो क्या हो गया अगर मैंने उठा लिया? अगर हम नागे के दिन भी गधे का गोश्त बेचना शुरू कर दें तो गरीब आवाम को गोश्त खाने को मिल जाएगा छुट्टी के दिन भी। हमारे लिए तो एक ही गधा काफी है। मुंडी काट के थ्री काट के बाहर फेंक दूंगा मैं। अबे बसर की लौंडिया को हमने यहाँ रानी बना के रखा, वो हमारी गुड़िया को जनावर की तरह मार रहा है। तू अगर बोटियां बनाना जानता है तो कीमा बनाना मुझे भी आता है। मुझसे ज्यादा जमान चलाई ना तो झापड़ मार के मुंडी घुमा दूंगा तेरी, समझ गई? अरे वाह भाई वाह, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। तू चल, तू काहे के लिए खड़ी है? जा। हाँ भाई, क्यों आया तू? हैं? अब तो तेरी बहन का सामान अमान भी नहीं है, अब क्या लेने के लिए आया तू? मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। लो बताओ, अब तुम लोग भी देने वालों में से हो गए हैं? क्या दे रहा भाई तू? बोल। मोहलत। मोहलत? मोहलत 1 हफ्ते की, 7 दिन। अगर 7 दिन के अंदर अंदर अमजद कौसर को लेने के लिए इज्जत से घर में नहीं आया ना, तो 8वें दिन तुम्हारी बेटी का तलाकनामा तुम तक पहुंच जाएगा। फिर आराम से बिठा के रखना अपनी बेटी को घर पे। अबे बहुत बकवास कर रही है तू, हैं? अब एक लफ्ज और भी बोला ना तो बख्तर से तेरी सिरी अलग कर दूंगा और पाए अलग कर दूंगा, समझा? मेरे भी हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, जितना सहना था सह लिया। अब अगर तूने अपनी जात दिखाई ना तो याद रखना, तू अगर बोटियां बनाना जानता है तो कीमा बनाना मुझे भी आता है। और तू अच्छी तरह जानता है गुड्डू के हाथ का कीमा मार्केट में कितना मशहूर है। क्या ये सच है कि जब मोहब्बत नफरत में बदलती है तो नफरत की शिद्दत मोहब्बत से कहीं ज्यादा हो जाती है? अभी जो मंजर आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, ये मोहब्बत का पेश खैमा है या वजह कुछ और है? आखिर अमजद और गुड्डू एक दूसरे से दस्तों गिरेबां क्यों हो गए? यही है हमारे आज के सवाल और उनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआजरा है क्या। था कि मेरे ख्याल से घूंघट मेरे को उठाना था। तो क्या हो गया अगर मैंने उठा लिया? कौन सा इतना भारी है जो मैं नहीं उठा सकती थी? नहीं, वो तो ठीक है, वो फिल्मों में मैंने ऐसे ही देखा है ना, वो घूंघट हीरो उठाता है। छोड़ो ना फिल्मों की बातों को, फिल्मों की बातों पे क्या यकीन करते हो? सर को झुकाए झुकाए उफ मेरे अल्लाह, मेरी तो पूरी गर्दन ही दर्द कर गई थी। ओह, कौन है बे? बस तेरा बाप। अब भमिया, मैं 1 मिनट आया। जी भमिया, अब वो मेरा ड्राफ्ट नहीं मिल रहा है, तुझे पता कहाँ रखा है? भमिया मुझे क्या पता, गुड़िया ने रखा होगा। हाँ ये भी सही कह रहा है। अच्छा चल तू आराम कर, देखता हूँ मैं। क्या हुआ अब्बा मियाँ, मिला? ओ गुड़िया ने कहीं रखा होगा, ठहर जा, फोन करके पता करता हूँ उसके। दूसरे शहर वाले कितनी तरक्की कर रहे हैं और हम कराची वाले कि अभी तक मेनपुरी, गुटका, लीडू, ड्राफ्ट से ही नहीं निकल सके। अब जरा चुप हो जा, बात करने दे मुझे। हेलो जी अब्बा मियाँ।
अरे गुड़िया, वो तूने मेरा ड्राफ्ट कहाँ रखा था? अब्बा मियाँ, आपने इस वक्त मुझसे ड्राफ्ट का पूछने के लिए फोन किया है? अरे अरे नहीं बेटा, वो मैंने तो तेरी खैर खैरियत मालूम करने के लिए तुझे को फोन किया है। अलमारी के ऊपर रखा है। अच्छा, ठीक है, तू आराम कर भाई। ये तो इस टाइम किससे बात कर रही थी? हैं? आप आ गए? मैं कब आया? इसको छोड़, मेरे को ये बता कि तू इस टाइम किससे बात कर रही है? अब्बा मियाँ से। अब्बा मियाँ से बात कर रही है? अब्बा मियाँ से बात कर रही है या अपने ना होने वाले मियाँ से कर रही है? सच्ची बता मेरे को। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। फोन आप चेक। हाँ करूँगा, चेक करूँगा, पूरा चेक करूँगा। अरे इससे बात, हाँ अब्बा मियाँ से कर रही थी। अब्बा, मेरे को क्या पता किससे कर रही है, और ये कोई टाइम है फोन में बात करने का अब्बा मियाँ से? अब्बा भैया क्या हुआ? गधा मिला? मैं ड्राफ्ट मिला, ड्राफ्ट। क्या लगा बाजी? क्या फायदा, जब हारना ही है तो खेलने की क्या जरूरत है? अगर तेरा दिल नहीं चाह रहा हारने को, तो मेरा दिल तो चाह रहा है जीतने को। तो अकेले ही खेल लो ना, वैसे भी कौन सा जीतने देते हो, हमेशा जानबूझ के हारना पड़ता है। अबे बात को समझा करना। अबे इस उम्र में हारता मैं कोई अच्छा लगूंगा क्या? गोटियां कहाँ हैं? क्या ख्याली गेम खेलोगे? अभी इतनी तरक्की नहीं की हुई कराची ने। अबे हाँ, गोटे तो चाहिए। अलमारी पे तो नहीं थी, फिर कहा? रुक जा, एक मिनट रुक जा। ये ले बात कर ले, अब्बा मियाँ की हुई थी। जी अब्बा मियाँ। बेटा वो गोटा नहीं मिल रही है। अब्बा मियाँ, आपने इस वक्त मुझसे गोटो का पूछने के लिए फोन किया है? अरे नहीं बेटा, वो मैंने तो इसलिए फोन किया है तुझे कि तूने खाना वाना खा लिया कि नहीं? जी हाँ, मैंने खा लिया है, और गोटियां अलमारी के ऊपर ही रखी हैं। शायद अभी किसी ने उठाकर कहीं और रख दी हो। अरे गोटों की किसे फिक्र है भाई, मैंने तो तुझे इस वजह से फोन किया है कि तूने खाना वाना खाया कि नहीं। अच्छा चल भाई, फिर बात करते हैं। हाँ कट्टे भाई, गोटे तो मिली नहीं भाई, और वैसे भी नींद आ रही है मुझे। तू निकल भाई। चलो भाई मैं चलता हूँ। चल चलो भाई, सोने का। अबे यार, पंखा तो चल नहीं रहा है। बात करता हूँ। क्या हो गया अब्बा मियाँ? अबे वो गुड्डू, वो मेरे कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, जरा चल के तो देख लेना। अबे अब्बा मियाँ, कट्टे ने कोशिश की थी लेकिन उसका कैपेसिटर उड़ा हुआ है। कल दिन में मंगवा के लगवा दूंगा ना यार। कल दिन में? अबे जब तक मैं क्या करूंगा? तो अब मैं क्या करूं? तू ऐसा कर, तू चल के मुझे पंखा झल, गर्मी हो रही है। हाँ है क्या करा? आजा जल्दी आजा। अबे लल्लन मिल जाएंगे यार पैसे, भाग थोड़ी रहा हूँ मैं, शादी के है ना। हैं अभी शादी अभी हुई है यार मेरे भाई, देख के तो तेरे पैसे हैं। अरे मेरी बेटी आई हो। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी प्यारी लग रही हो। हैं तबीयत सही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है भाई। अस्सलाम चाचा। वालेकुम चाचा। ये चच्चा क्या हुआ भाई? जब मेरे बच्चे मुझे बाबू अब्बा कह रहे हैं और इनकी अम्मा मरूमा मुझे दिन में 10 मरतबा बाबू अब्बा कहती थी, हैं तो फिर ये तू चच्चा क्यों कह रहा है? और जब गलती से तू दामाद मेरा बन ही गया है तो तू भी मुझे अब बाबू अब्बा कहेगा, क्या समझा? जी चाचा, बाबू अब्बा। अरे भाई आप आ गए? नहीं, अभी आएंगे, अभी तो उनका भूत आया है। वैसे लगता है ये भी भूत है लंबा तरंगा। अरे भाई कौसर, भाई के साथ साथ भाभी भी आई हैं। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है? भाई बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। अब भाभी, वो मैंने तो कुछ नहीं बनाया। अब असल में मैं भी घर जा रही थी तो तैयार हो रही थी। वाह भाई वाह, बड़ी अयाशियाँ हैं यहाँ पे तो।
यानी मोहतरमा आपने मैके जाएंगी तो ससुराल वाले भूखे मरेंगे अब तो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर पर चिकन कढ़ाई बना के आई हो। चुप नहीं रह सकते, तुम्हारा इस वक्त टांग अड़ाना जरूरी था। भाई चलें, घर चलते हैं। क्या मतलब, अमजद तुझे लेके नहीं जाएगा क्या? लो बताओ भाई, तुम घर ही जाओगे ना या अपनी बेगम को हमारे हाथ से छोड़कर कहीं और जाओगे? अगर अपनी बहन को तुम लेके साथ चले जाओगे तो क्या खर्च हो जाओगे हैं? वो भाई, असल में अमजद को वलीमे के इंतजामात के लिए जाना था तो। अच्छा ठीक है फिर चलो। जी, अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख भाई गुड्डू, आज जो मैं तुझे बात समझा रहा हूं ना, अगर तूने अपने पल्ले बांध ली तो समझ के तेरी सारी जिंदगी सुकून से कटेगी। बीवी को ना शुरू से अगर भरम में ना लो ना तो जिंदगी काबू में नहीं रहती है, समझा? नहीं समझा। जरा सी टेढ़ी बात करे दे उल्टे हाथ का और पकड़ उसकी चुटिया और रगड़ दे जमीन पे। फौरन दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। और कभी कभी तो वैसे ही टाइट करने के लिए 2-4 चमाटे लगा दी जाए, कोई हरज भी नहीं है। क्या समझा? बम्मियों कुछ बात समझ में नहीं आई। मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया, मैं समझा दूंगा भाई। भाई मेरी बात समझता है भाई, मैं समझ गया भाई। बीवी के सामने हमेशा मर्द बनकर रहना चाहिए, मर्द बनकर। ये बात को गिरे में बांध ले। अब बम्मियां अगर एक बार फिर समझा देते तो। हाँ अभी समझा देते। मनान और बशर अपने बेटों को जो सबक पढ़ा रहे हैं वो नस्ल दर नस्ल पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। अब देखना यह है कि गुड्डू और अमजद इस पर किस तरह से अमल करते हैं। ये लीजिए और ज़रा चेक कर लीजिएगा, आजकल केबल को साफ नहीं आ रहा। वो थोड़ा काम चल रहा है ना सिस्टम में, तो 1-2 दिन लगेंगे, हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। चलो ठीक है, शुक्रिया। इधर आ, बाहर खड़े होके गैर मर्दों से बात करते हैं, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो केबल वाला था, पैसे लेने आया था। मैं कह रही हूँ मेरे को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। खड़ा होके देख रहा था मैं, तो उससे हंस के बातें करके अपने दिल का हाल बता रही थी। अंधा नहीं हूँ। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि केबल सही नहीं आ रहा, वो चेक कर ले। देख कौसर, मेरी बात कान खोल के सुन ले इस बार। अगर अगली बार मैंने तेरे को बाहर गैर मर्द से बात करते हुए देखा ना, कसम अल्लाह पाक की मुंडी काट के सिरी काट के बाहर फेंक दूंगा मैं। अब बैठ के आंसू ना बा, चल उठ खाना ला के दे मेरे को, चल जाके खाना ला के दे मुझे। बाबू अब्बा सही कहते थे, औरत को जूते की नोक पे रखना चाहिए। कैसा बना है सालन? अच्छा है ना? ये तो पूछ रही है या बता रही है? क्या हो गया है? पूछ रही हूँ, अच्छा है ना? सच बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगी, और अगर मानती भी है तो मेरी बला से। ये फीका खाना तूने बीमारों के लिए बनाया है, बीमार करने के लिए? ओए हल्का हो जा, मुझे इस अंदाज में बात सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल ले, अभी तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, समझी? चल मैं भी देखती हूँ तो गुस्से में आके क्या कर लेगा। अच्छा हाँ ये बात है? हैं? हाँ अच्छा, आइंदा अगर मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी ना तो ये हाथ तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझा? चल खाना खा, पूरा खाना खत्म कर मेरे सामने, चल चल। गुड्डू सालन अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। हाँ मिर्चे बराबर है। बहुत अच्छी। चल शाबाश, जल्दी जल्दी खा, सारा खा।
निवाले बड़े बड़े, फटाफट। हरामखोर, मर्दूद, अरे लग रहा है कि खून पी पी के जिंदा है तू। जी में तो आ रहा है अभी जान से मार दूं। तो मार दो ना, जूही तो है। कौन सी तुम्हारी चौथी बीवी है जो इतना सोच रहे हो? अरे तीसरी से अभी जान नहीं छूट रही, हालांकि इरादा तो चौथी का भी है भाई। हैं? अरे अभी मैं बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ। मन्नान कुरैशी, ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये धूप में जल के सफेद नहीं हुए हैं, बूढ़े हो चुके हो तुम, मान लो अब ये बात। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। अरे अभी तो मेरे दिल में बड़े बड़े अरमान हैं। देखो, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर कोनी भी रख दी ना, तो तुम्हारा जो है ना अरमानों के साथ साथ दम भी निकल जाएगा, समझे? अब खामोशी से जुएं देखो मेरी। अरे देख तो रहा हूँ भाई। अरे जरा तरीके से देखो। इसे कहते हैं कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। मन्नान साहब अपने बेटे को इस बात की तलकीन कर रहे हैं कि वो अपनी बीवी पर रोब रखे और खुद अपनी तीसरी बीवी के इतने ज़ेरे असर हैं कि उसका हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर हैं। एक तरफ बट्टे सट्टे की शिकार गुड़िया अपने ससुराल में जुल्म और ज्यादती का शिकार है, तो दूसरी तरफ रोजीना ने अपने शौहर पर धाक बिठा रखी है। अब देखना यह है कि होता क्या है। अबे जान नहीं तेरे हाथों में, जोर लगा। हाँ अबे गुड्डू, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई टेढ़ी बात करने की मुझसे? तू जानती नहीं मेरा गुस्सा कितना तेज है। चलो अच्छा है भाई, अब कम से कम गुड्डू ने तो अपनी बीवी को भरम में रखा हुआ है ना। अब मैं ना सही, अब मेरा बेटा ही सही। अब जब अपने काम से फारिग हो जाए तो आके दे मेरे बात सुन लियो। जी अब्बा मियाँ, बस मैं जरा सी खबर ले लूं फिर आता हूँ। अबे हिम्मत तेरी, देख कैसे तूने मुझे मारा। जा उठ, निकल यहाँ से। अब्बा खबर ले लूं तेरी, मैं खबर ले। अब्बा मियाँ समझा करो, जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें है ना, पता नहीं क्या क्या खा जाती हैं। वो सुना है ना तुमने, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। अब तू अपने कुत्तेपने से बाज नहीं आएगा। अब्बा मैं कुत्ता बेचने का थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो आज नागा है गोश्त का, अगर हम गधे का गोश्त बेचना शुरू कर दें तो गरीब आवाम को नागे के दिन गोश्त खाने को मिल जाएगा। जी अब्बा मियाँ। अब इस गधे को समझा, कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि गधे बेचना शुरू कर दो। अबे हम खानदानी कसाई हैं, अब गधागिरी करेंगे क्या? बहुत टाइट भाई, बहुत टाइट। ये गधागिरी तो सुना था, गधागिरी नहीं लायो मार्केट में भाई। अबे गधा बनकर कमाना तो गधागिरी हुआ ना, और गधे बेचना तो गधागिरी नहीं हो सकता क्या? हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब्बा मियाँ ने कह दिया ना तो बस यही सही है। तू अपने दोस्त को बोल दे अपने शहर में बेचे भाई गधे, हमें नहीं चाहिए। वह हमारे लिए तो एक ही गधा काफी है। अब्बा मियाँ हटो, अब देखो बेइज्जती करते रहते हैं। बोल देना भाई, हमें नहीं चाहिए गधे गधे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ गए? खाना लगाऊं आपके लिए? किससे बात कर रही है? अरे किससे बात करूंगी, आप ही से बात कर रही हूँ। आखिर आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे सरताज, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। अबे तेरी तबीयत तो ठीक है, सर पे कोई चोट वोट तो नहीं लगी तेरे? मेरे सर पे क्यों चोट लगेगी? किसी की मजाल है जो मुझे तकलीफ दे? हाँ, अगर आपका दिल कर रहा है मुझे तकलीफ पहुंचाने का तो वो बात अलग है। नहीं बाबा, मुझे अपने हाथ पांव थोड़ी टूटवाना है। अरे हाथ नहीं तोड़ दूंगी उसके जो आपके हाथ तोड़ेगा। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं हंसते हंसते, मुझे कोई गम नहीं होगा। वाकई? यकीन नहीं आ रहा तो आसमां के देख लें। ये बात है। क्या मैं करूं पिया मुझे बता दो, तुमको मेरे सर की कसम अब तो मुस्कुरा दो।
यकीन आ गया ना आपको? बस हाँ यकीन तो आ गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन वहां से अगर थोड़ा सा हादसा और कर लूँ ना तो पूरा यकीन आ जाएगा। जो हुक्म सरकार, हर सितम हंस के सहेंगे। ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है, जहाँ भी देंगे। ऐ सनम तेरे लिए। ये बात है, यही तो बहुत मारा तूने, बहुत मारा, बहुत मारती है तू मुझे, बहुत मारा तूने मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ मेरे बाल, छोड़ छोड़ दो ना। हैं मेरे बालों को तेरे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? बाल नोचता है मेरे, वो भी छोटे हुए। What the Rock is cooking. हाँ बे बहू, कोई क्या बना रही है आज खाने में? वो बाबू अब्बा, मैं ये सोच रही थी कि अगर आप कहें तो आज मैं खाना नहीं बनाती। वो कल का सालन अभी तक रखा हुआ है। इस तरह से वो इस्तेमाल में भी आ जाएगा और हमारी बचत भी हो जाएगी। लो बताओ, अबे ऐसी बचत का क्या फायदा जिससे डॉक्टर का खर्चा करना पड़ जाए? जी क्या मतलब? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? इतनी सी हैं? बासी खाना खिलाकर तू हमें बीमार करना चाह रही है? क्या हो गया बाबू अब्बा, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात को? अबे देख भाई अमजद, लगता है बहू खुदा से यही चाहती है कि खुदा तुझे कुछ ना दे ताकि इसे कुछ भी ना करना पड़े। हैं? बासी खाना खिला रही है ये, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी मेरे पाँव हाथ सलामत हैं, और खुद कमा रहा हूँ। और जिस दिन बिस्तर से लग गया तो तुम लोग मुझे भूखा मार डालोगे। हैं? दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? तेरी ये मजाल के तू बाबू अब्बा से ऐसे बात करे हैं? मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि खाना ज्यादा बच गया था। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अब जो बासी खाना पड़ा ना वो खाएगी तू, और हमारे लिए बनाएगी ताजा खाना, समझी? बल्कि तू एक काम कर, तू पहले हमें खाना बना के दे, उसके बाद खुद खाइयो, समझी? चल अब देखना, तूने कहा ना बचत हो जाए, इस तरह थोड़ी सी बचत हो जाएगी। हैं? चल भाई, अल्लाह हाफिज। ये लो बबिया। अब क्या है ये? फेफड़ा है? फेफड़े? हाँ तो जो बचेगा वही लाऊंगा ना। ले बहू, आज फेफड़ा पका। देख लो अब्बा मियाँ, मैं नहीं पकाने के फेफड़े वेफड़े। हद हो गई है। हाँ नहीं तो हमारे यहाँ पकते ही क्या है? गुर्दे, बट। अरे तुम लोग तो कसाई के नाम पे धब्बा हो। अरे कसाईयों को तो इतना अच्छा गोश्त बनता है, और हमारे यहाँ ये फेफड़े। मैंने पकाने की? फेफड़े पका लो। अब मेरी तरफ ना देखना, हाँ नहीं तो मुझे नहीं आता ये पकाने वकाने। तुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। अरे तुझे देख के लगता ही ऐसा है कि तू सिर्फ खाने के लिए है, पकाना खाना तेरे बस में नहीं है। अबे ओ गुड्डू, अबे देख नहीं रहा है तेरी बीवी कैसे बड़बड़ कर रही है, और तू मुंह में क्या लिए बैठा हुआ है? चाय हैं? चाय पी रहा था ना, इसलिए नहीं बोला कुछ। देख भैया, बात सुन, अब्बा मियां ने बोल दिया ना फेफड़े बनेंगे तो फेफड़े बनेंगे इस घर में। आई बात समझ में? हाँ तो ठीक है ना, ना मैं खाऊं ना पकाऊं, खुद पका ले। ठीक है भाई अब्बा मियां, समझा दिया मैंने इसको। अबे तो पकाएगा कौन? तेरा बाप? अब्बा मियां ऐसी बातें मत करो भाई, तुम वैसे बहुत पकाते हो भाई। कट्टा पका लेगा ना? क्यों भाई कट्टे? हाँ भाई मैं लाया हूँ, मैं ही पकाऊंगा भाई। वैसे भी घर में सबको घूम फिर के कट्टा ही नजर आता है। तो फिर ठीक है, अब हम सब मिलकर मजे से फेफड़े का सालन खाएंगे और उसे ठेंगा भी नहीं देंगे। ये अब्बा मियां से क्या पूछ रही है? मुझसे बात करना, क्या मैं भूखी मर जाऊंगी? मैं तो खाऊंगी चिकन टिक्का, वो भी लेग पीस। चल लेकर आना मेरे लिए। मैं तो पहले ही बोल रहा था, अगर हम गधे का गोश्त बेच रहे होते ना आज, तो इतनी लड़ाई नहीं हो रही थी गोश्त पर। अरे भाड़ में गया तू और तेरा दोस्त। वाह भाई वाह, देख ली तेरी ताबेदारियां। तेरी बीवी चपड़ चपड़ कर रही है और तू खामोश बैठा हुआ है। अरे इसका मुंह तोड़ के हाथ में दे इसके। अब्बा मियां, हाथ में वो कितना बुरा लगेगा ना, और वैसे भी अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो बिला वजह में जाया हो जाएगी बेचारी। ओए, ये बेचारी किसको बोल रहा है? अरे कमबख्त मारी, हटियो मर्दूद, तूने मुझ पे हाथ उठाया है? बताऊं तुझे?
अब्बा मियाँ संभाल ले अपनी बच्चिया को, वरना बोटियां बना दूंगी मैं इसकी आज। तू मेरी बोटियां बनवाएगी? बताऊं तुझे, तेरी इतनी हिम्मत है? हाँ तो मैंने क्या चूड़ियां पहन के रखी हुई है? देख रहा है कैसे तेरी बीवी तेरी अम्मा देख साला। ये सास और बहू दोनों मैदान में आ गई है भाई, ये दोनों की खूब लड़ाई हो रही है। और ये सास ने क्या किया, और ये सास ने बहू को पकड़ लिया, बहू ने सास को याद किया, और ये आखिर में सास बहू के ऊपर चढ़कर बैठ गई और ये सास जीत गई है। इस बार शेर को सवा शेर टकर गया था। निशो ने रोजीना की अच्छी खासी दुर्गत बना दी। रोजीना से यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उस पर भारी पड़े, इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम यो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना तुम यो। क्या बात हो, क्या बात हो, अरे क्या बात हो, क्यों रो रही है? अच्छा बैठ, क्या पानी लगा। क्या बात होगी? बात बता, क्या लम्बू ने कुछ कह दिया? उसकी तो ऐसी की तैसी मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी, वो मुझे कुछ कहे तो। उसकी माँ मोटी ने मुझ में हाथ उठाया, बाबू अब्बा मुझे सिर्फ मारा ही नहीं, मुझे मार के घर से भी बाहर निकाल दिया। देख अमजद, तेरी बीवी के घर वालों ने तेरी बहन को मार के घर से बाहर निकाल दिया है। परेशान मत दो अब्बा, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। ये गिलास दे इधर, अब्बा ये पकड़ो। चल भाई अब तू निकल मेरे घर से, चल। मैंने क्या किया? आप लोग मेरा जुर्म तो बता दे, मैंने क्या किया? ये सारे सवाल जितने भी है ना अपने घर जाके पूछियो। चल आजा शाबाश, चल रानीबाजी तो बिल्कुल मत करियो, चल शाबाश चल। बाप अब तू चुप हो जा तू। देख तेरा भाई लेके गया ना वो, अब जैसे रोती तू आई है ना, उससे ज्यादा रोती हो जाएगी वो, है? बात तू पानी पी, समझ जा रखा उसने। अब बसर की लौंडिया को हमने यहाँ रानी बना के रखा, वो हमारी गुड़िया को जनावर की तरह मार रहा है। अब्बा मुझे इजाजत दो, मैं उस घर को उजाड़ के आ जाऊंगा। अबे तू तो रह नहीं दे, जहाँ उजाड़ने गया है ना वहां से उजड़ के आता है ना गुड़िया ना। मत रो, तू अपने बाप के घर पर है। ओ गुड्डू तो चल जा, उसका बकाया सामान भी लेके आ जल्दी से, फौरन। जी अब्बा। ना मेरी गुड़िया ना। और तू अपना काम कर, शकल देख रहा है मेरी। हाँ देखो अब्बा मियाँ, लौट के बुद्धू घर को आए। ओहो, यहाँ क्यों आया है? किसको लेने आया है? अरे तेरे को लेने आया है ये। मैं कोई नहीं जावा इसके साथ जब तक इसकी मोटी माँ उस घर में मौजूद है। पहले उसको निकाल के उस घर से बाहर खड़ा करे, तब जाऊंगी मैं। बाबू अब्बा मैं खुश हूँ अपने घर में। मैं यहाँ रोजीना को लेने नहीं आया। अबे तो अब क्या लेने के लिए आ गया यार? कौसर का सामान है? सारा सामान। अब्बा मियाँ को मैंने बड़ी कोशिश करी समझाने की, मगर वो ना मान रहे भाई। अबे उनके पहले कभी कुछ समझ में आया, जब समझ में आएगा। क्या समझा रही है? मैं ये कह रहा था अब खानदानी कसाई है, कोई लल्लू पंजू कसाई नहीं है। अबे तू कहाँ से आ गया खानदानी कसाई है? कहाँ से आ गया? खानदानी कसाई हम लोग हैं। तेरे तो ना आगे का पता ना पीछे का। खानदानी कसाई। अच्छा अब ऐसी बातें करोगे हमारे साथ? अच्छा बोल, क्या बात है बोल। वो मैं ये कह रहा था, क्या अगर हम गधे का गोश्त बेच रहे हो? अबे ओ इस चापड़ से ना तेरे कीमा बना दूंगा भी मुट्ठी पे रख के, समझा? अबे अब्बा मियाँ ने मना कर दिया ना, आया बड़ा गधे का गोश्त बेचेगा। अबे हम खानदानी कसाई हैं, खानदानी कसाई, उल्टे सीधे काम नहीं करते। बड़ा आया, चल अपना काम कर। मेरे साथ ताउन ही नहीं करते हो तुम? अबे काया का ताउन करें तेरे साथ? अम्मी का समझाएगा तूने हमें? आया बड़ा ताउन करें इसके साथ, चल अपना काम कर। भाई। अरे गुड़िया बैठ। हाँ बोल। भाई वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, क्या बात है?
भाई आप भाभी को वापस ले आओ। आप मेरी वजह से अपना घर क्यों खराब कर रहे हो? देखा जाए तो मेरा घर कभी बसा ही नहीं था। रिश्ते में मोहब्बत हो ना हो, लेकिन इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं। देखा जाए तो हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा कोई रिश्ता तो हमारे बीच भी नहीं था। कुछ भी हो भाई, मेरी खातिर आप भाभी को वापस लेकर आओ। मेरा घर बसे या ना बसे, मैं आपका घर खराब होने नहीं दूंगी। नहीं गुड़िया, अभी तेरा भाई जिंदा है। अब चाहे मेरा घर बसे या ना बसे, लेकिन मैं तेरा घर किसी को खराब नहीं करने दूंगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर इस सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। हाँ भाई, क्यों आया तू? हैं? अब तो तेरी बहन का सामान अमान भी नहीं है, अब क्या लेने के लिए आया तू? मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। लो बताओ, अब तुम लोग भी देने वालों में से हो गए हैं? क्या दे रहा भाई तू? बोल। मोहलत। मोहलत? मोहलत 1 हफ्ते की, 7 दिन। अगर 7 दिन के अंदर अंदर अमजद कौसर को लेने के लिए इज्जत से घर पे नहीं आया है ना, तो 8वें दिन तुम्हारी बेटी का तलाकनामा तुम तक पहुंच जाएगा। फिर आराम से बिठा के रखना अपनी बेटी को घर पे। अबे ओ, बहुत बकवास कर रही है तू हैं? अब एक लफ्ज और भी बोला ना तो वक्त से तेरी सिरी अलग कर दूंगा और पाए अलग कर दूंगा, समझा? मेरे भी हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। जितना सहना था सह लिया। अब अगर तूने अपनी जात दिखाई ना, तो याद रखना, तू अगर बोटियां बनाना जानता है तो कीमा बनाना मुझे भी आता है। और तू अच्छी तरह जानता है गुड्डू के हाथ का कीमा मार्केट में कितना मशहूर है। लगता है बात तुम लोगों की समझ में नहीं आई। 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तुम लोगों के कानों पे जूता की लगी ना? ठीक है, अगर मेरी बहन का घर नहीं बच सकता ना, तो अब ये औरत भी मेरे साथ नहीं रहेगी। मैं अपने पूरे होशो आवास में इसे तलाक देता हूं। इसे तलाक देता हूं। मैं तलाक देता हूं। क्या पागल वागल हो गई है तू? अकल कहां से हमने चली गई है तेरी? कुछ दिन ऐसे ही चलने दे, 2-3 दिन और उनकी बहन घर पर बैठी रहेगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, सारी अकल निकल जाएगी उनकी। क्यों बाबू, बस यही कह रहे हो ना मैं? नहीं भाई, अकल उनकी नहीं, अकल मेरी ठिकाने आ गई है। मर्द फिर मर्द होता है। अगर एक बार तलाक का टीका औरत के माथे पे लग जाए ना, फिर वो टीका माथे का कलंक बन जाता है और औरत माशरे में सिर्फ ठोकरें खाती है, ठोकरें। अब रहने दे अमजद, जाने दे बेटा, से जाने दे। जब इसने फैसला कर लिया है ना, तो जाने दे से। बहुत शौक है ना तुझे अपनी बेइज्जती कराने का और हमारी नाक कटवाने का। जा, चली जा तू, जा। रब्बा ये जो हो रही है सही नहीं हो रहा, बता रहा हूँ मैं। हमारी नाक कटेगी, इसका कुछ नहीं, जाके उधर बैठ जाएगी। नाक कट चुकी है बेटा, बस। भाई, वो भाभी आई है। क्यों? क्यों आई हो? भाई अब बात को खत्म भी करें ना, चलें आप मेरे साथ, चलें। अब क्यों आई है? अब यहाँ नहीं आऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? ये
ये मेरा अपना घर है। अरे अब छोड़ भी दे भाई, जो हो गया सो हो गया, गुस्सा छू दे। हाँ बेटा, अब तू भी इसे माफ कर दे। मैंने भी इसे माफ कर दिया है। पता है, इसने हाथे साथ ही मुझसे माफी मांगी है। देखिए देखिए देखिए, मुझे माफ कर दे। अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। अब आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। मुझे एक मौका दे दे, सिर्फ एक मौका। मुझे माफ कर दे। हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन इस घर में तेरी जगह उस वक्त ही बनेगी जब अमजद गुड़िया को लेने के लिए आएगा। क्या हो गया भाई आपको? जो कुछ अमजद ने किया इसमें भाभी का क्या कसूर है? जब कहीं अपने किए पर शर्मिंदा है तो क्यों आप अपना घर खराब कर रहे हैं? गुड़िया तो चुप बैठ। कह देना अपने बाप को कि 2 दिन अभी भी बाकी हैं। अगर 2 दिन के अंदर अंदर अमजद गुड़िया को इज्जत से लेने के लिए नहीं आया तो भूल जाना इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक था। हक मेरे के साथ तलाकनामा परसों तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब क्यों आई है? अब यहाँ नहीं आऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? ये मेरा अपना घर है। हक मेरे के साथ तलाकनामा परसों तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। हक मेरे के साथ तलाकनामा परसों तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। जब कहीं अपने किए पर शर्मिंदा है तो क्यों आप अपना घर खराब कर रहे हैं? अबे बाबू अब्बा की लोंडिया फिर घर आके बैठ गई है। अबे बोगदे की तरह तो उसकी जबान है, जबान। अबे वैसे वो घर किसी का बात नहीं कर सकती। पहले भी 2 रिश्ते वाले आए थे, उनकी चाय में चीनी कम थी, उनको कहती है घर जाके डाल ले। और तेरे को एक बात कहूँ, क्या? कि तो तलाक होगी, तलाक। घर नहीं बसा सकती वो। खैर हमें क्या लेना देना, चलो चाय पीते हैं, आजा। अमजद और बशर गुड़िया पर रोब रखने के चक्कर में रोजीना की जिंदगी में जहर घोलते चले गए। जब इस जहर की कड़वाहट ने उनकी जिंदगी को बदमजा किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि जैसे रोजीना उनकी लख्त जिगर है, वैसे ही गुड़िया किसी के आंगन की गुड़िया है। देखो मन्नान भाई, मैं रोजीना को लेकर इसलिए घर नहीं लाया हूं कि कहीं तुम ये ना समझ बैठो कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। देख भाई गुड्डू, जब भी तेरा दिल चाहे घर आइयो और अपनी जुर्बा को ले जाइयो, बस। और अमजद, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने गुड़िया की तरफ आंख उठाकर भी देखा, मारना तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं ना, एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। चल उठ गुड़िया, अब घर चले, सामान वामान उठा ले अपना, बहुत नाराजगी हो गई। चल। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? पहले मेरे को समझा रही थी, अब खुद बेवकूफी दिखा रही है। देख बात सुन, औरत का असल घर ना उसके शोहर का घर ही होता है। तो फिर ले आइए ना भाभी को भी अपने घर। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, आज ही ले आऊंगा। अब जा, चल अपने शोहर के साथ जा। अब्बा मियां, इसी खुशी में ना मेरे को गोश्त की नई दुकान करवा देना। अबे बस दूसरी दुकान का क्या करेगा? करना क्या है, वही करेगा जिसकी इतनी टेम से रट लगाई हुई थी इसने। गधे का गोश्त बेचेगा दुकान पर। देख भाई, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसी नौबत आ भी गई ना तो उस दुकान पर मैं तेरा गोश्त बेचूंगा, किसी दूसरे गधे का नहीं।
तू इतना क्यों हंस रही है भाई? बस तू भी किसी गाय से कम नहीं है। भाई माशाल्लाह भाई, बाप बड़ी अच्छी बात कही है। ये बात मैं कहना चाह रहा था लेकिन मेरी बात में कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बट्टे सट्टे की शादियों में अगर एक फरीक ज्यादती का शिकार हो तो दूसरे फरीक पर इसका असर जरूर पड़ता है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं खुश रहते हैं, और जो इस बात का एहसास नहीं करते उनके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है।